नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत पर स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है 26 फरवरी को महाशिवरात्रि आ रही है। तो आज की वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि जो लोग एक दिन की साधना करके ही दिव्य दृष्टि को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका क्या विधि विधान रहेगा। इससे पहले कि मैं पूरी विधि आपको बताऊं कि आप कैसे महाशिवरात्रि वाले दिन एक दिन में ही भगवान शिव की पूजा करके दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर सकते हैं, उससे पहले मेरा आपसे आग्रह है कि जो भी मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आया है, पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो को लाइक भी कर दे, शेयर भी कर दे, ताकि आगे जो हमारी वीडियोज़ आएंगी उनका नोटिफिकेशन उस तक पहुंच जाए और अध्यात्म की सही जानकारी जो है वो उसको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का विषय। दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि प्राप्त करना जितना आसान है उतना भी कठिन भी है। अगर शुरू से ही मैं आपको कहता आ रहा हूं कि अगर आपका भाव इष्ट के प्रति, अगर आपका भाव ठीक है, यानी कि आपका अपने इष्ट के साथ एक कनेक्शन बैठता है, तो दिव्य दृष्टि को प्राप्त करना, किसी सिद्धि को प्राप्त करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। क्योंकि ईश्वर अनुष्ठानों को नहीं देखते हैं, वो अपने भगत के भावों को देखते हैं। तो दिव्य दृष्टि के लिए कोई इतना विधि विधान तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो विधि मैं आपको बताऊंगा वो आपको समझ तब आएगी जब आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। क्योंकि आप वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं, वीडियो को स्किप कर देते हैं, फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, जिससे आपको विधि विधान समझ तो आती नहीं है और आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में फिर वही कमेंट्स कर रहे होते हैं जिनके बारे में डिटेल में मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया होता है। तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखा करें। अब तो शाबर मंत्र होते हैं, कोई वैदिक मंत्र होते हैं, कुछ तांत्रिक मंत्र होते हैं, कुछ बीज मंत्र होते हैं। तो जब रूटीन में व्यक्ति इन मंत्रों का जाप करता रहता है तो अपने आप ही उसे साधना सिद्धियां जो हैं वो प्राप्त होती हैं। उसे जो थर्ड आई, जिसे हम दिव्य दृष्टि कहते हैं, वो प्राप्त होती है। जहाँ तो वो 41 दिन के या 21 दिन के या 51 दिन के या सवा महीने के अनुष्ठान उठाए, या फिर वो रूटीन में पूजा पाठ वैसे ही करे जैसे वो करता है, उससे कम ना करे बल्कि अपने पूजा पाठ को और बढ़ाए, तो सिद्धियां, दृष्टि ये प्राप्त करना कोई बड़ा मुश्किल भी नहीं है। अब जैसे कि शिवरात्रि का दिन आ रहा है, शिवरात्रि के दिन भी क्या होता है कि जो शक्तियां हैं वो जागृत रहती हैं, चाहे वो सौम्य शक्तियां हैं, चाहे वो उग्र शक्तियां हैं। भगवान शिव और माता काली के उग्र रूप भी जागृत रहते हैं और सौम्य रूप भी जागृत रहते हैं। इस ब्रह्मांड में शक्तियां घूम रही होती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन हमें सोना नहीं चाहिए। पूरी रात कहते हैं कि अपनी कमर को बिल्कुल सीधा करके बैठें, आसन लगा लें और भगवान शिव का ध्यान करें। अगर आप कोई मंत्र नहीं जानते, कोई विधि विधान नहीं भी जानते, तो भी कॉस्मिक एनर्जी बहुत गिरती है शिवरात्रि के दिन। तो कोशिश करना चाहिए कि हम सोए नहीं, हम जहाँ पर भी हैं सीधे अपनी कमर की, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसको सीधा करके बैठें और जितना हो सकता है उस कॉस्मिक एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम ग्रैस्प करें। और अगर आप कोई विधि विधान कर रहे हैं, किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं या गुरु ने आपको कोई साधना सिद्धि बताई है, तो उससे करने से विशेष लाभ होता है। और हो सकता है कि इतनी सारी शक्तियां ब्रह्मांड की जब पृथ्वी पे विचरण कर रही होती हैं, तो आपको पता नहीं ईश्वर की कौन सी सिद्धि प्राप्त हो जाए, किस्मत का कोई पता नहीं होता। इसलिए मैं आपको जिस तरह से बताऊंगा वैसे आपने पूजा पाठ करना है। अगर आप इतना भी करेंगे तो साधना सिद्धियां मिलना अनिवार्य ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको जो आप पूजा पाठ करें
उसके बदले आपको कुछ ना मिले, और कुछ ना भी मिले तो मान लीजिए कि कई बार हमारे पूर्व जन्म के कर्म भी होते हैं, कुछ हमारे जैसे कुल देवी देवताओं के दोष होते हैं या पितरों का दोष होता है, तो उस कारण भी हमें कोई साधना सिद्धि में सफलता प्राप्त नहीं होती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी साधना जो है इसका लेख कहीं नहीं लिखा जा रहा है। जो मंत्र जाप आप कर रहे हैं वो उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। वो आपके इष्ट के चरणों में उसका रिकॉर्ड लिखा जा रहा है कि आपने उनके मंत्रों का कितना जाप किया है। इसलिए फालतू की बातें जो हैं वो अपने दिमाग में नहीं लानी है और अपने इष्ट के मंत्र का लगातार जाप आपने करते रहना है, क्योंकि वेदों में भी लिखा है कि कलयुग में जो मंत्र होगा वही जो है वो ईश्वर होगा। तो शिवरात्रि का दिन जब आएगा तो दिन में आपने क्या कार्य करना है, सुबह आपने नहा धोकर स्वच्छ हो लेना है और स्वच्छ होने के बाद आपने पंचामृत बनाना है। पंचामृत आपको पता है 5 चीज़ें होनी चाहिए। जल ले लीजिए, उसके अंदर गंगा जल डाल सकते हैं, दूध डाल सकते हैं, कच्चा दही डाल लें, शहद डाल लें, गुड़ डाल लें, अगर गुड़ नहीं है तो चीनी डाल लें, बीच में कुछ पुष्प रख लें। ऐसे पंचामृत बन जाता है, जिसे पंचगव्य भी हम कहते हैं, पंचगावी भी हमें कहते हैं। तो वो आपने बना लेनी है और साथ में आपने वहाँ पंचोपचार पूजन के लिए जैसे शिव जी की को तिलक लगाना है तो आपके पास चंदन होना चाहिए, है ना। और उसके लिए आपके पास धूप दीप होना चाहिए। आप सरसों का एक दीपक जो है वो जला सकते हैं, आम जैसे हम पूजा करते हैं। कुछ लोगों के पास गुरु नहीं होते तो वो क्या करते हैं कि भगवान शिव को ही अपना गुरु मान लेते हैं। तो अगर आपने भी भगवान शिव को अपना गुरु मान रखा है तो आपके पास भगवान शिव का चोला होना चाहिए। भगवान शिव को आप धोती भी चढ़ा सकते हैं, जो पीले रंग की धोती जो मार्केट में मिलती है वो भी आप भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। तो फल ले लीजिए, फलों में जो बैर है वो भगवान शिव के ऊपर चढ़ाना बहुत शुभ माना गया है। कोई 2 फल ले लीजिए, सेब ले लिया, केला ले लिया, बैर ले लिया। फिर आपने करना क्या है, आपने निकटवर्ती किसी भी शिव के मंदिर में जाना है। शिव के मंदिर में जाकर वहाँ पर आपने ये जो पंचगव्य बनाया है उससे पहले आपने स्नान कराना है। स्नान कराने की विधि में क्या रहेगा कि आपने आपका मुख जो है वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। मंदिर आपने देखना है इस तरह का जहाँ पर स्पेस हो बैठने के लिए और आपका मुख जो है वो उत्तर दिशा की तरफ हो। वहाँ पर शिव की पिंडी के साथ भगवान कार्तिकेय, गणेश और माता पार्वती की छोटी छोटी मूर्तियाँ भी रखी होती हैं। पहले उनको आपने नहलाना है, नंदी का स्नान सबसे पहले आपने कराना है। फिर आपने जो वासुकी नाग हैं जो शिव के ऊपर बने होते हैं उनका स्नान कराना है। फिर आपने ओम नमः शिवाय ओम मंत्रों का जाप करते हुए भगवान शिव का आपने स्नान कराना है। फिर आपने चंदन जो लेकर आए हैं उससे पिंडी के ऊपर राम लिखना है। ऐसा क्यों किया जाता है इसके ऊपर मैं एक डिटेल एक वीडियो बना दूंगा। तो आपने राम लिखना है, फिर उनको धूप दीप करना है, वहाँ पर आपने प्रसाद चढ़ाना है, फल जो आप लाए हैं वो चढ़ाने हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से पूजा आपने करनी है। अगर आप बिल्व पत्र चढ़ाना चाहते हैं, भांग धतूरा चढ़ाना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा है। भगवान शिव तो एक ऐसे देवता हैं जो एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपने तो उनके ऊपर पंचगव्य चढ़ाया है, पंचगव्य से उनका स्नान करवाया है। उसके बाद में अब आपने साथ में थोड़ा सा ना गंगा जल भी ले जाना है। गंगा जल थोड़ा पानी में मिक्स करके 1 रुपये का सिक्का आपने अपने दाहिने हाथ में रखना है। अगर थोड़े अक्षत हों तो वो भी रख सकते हैं। तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो सिंपली गंगा जल हाथ में लें और वहाँ पर संकल्प करें कि हे प्रभु, आज शिवरात्रि का दिन है और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी यथाशक्ति इतनी मालाओं का मैं आपके मंत्रों का जाप करूँगा। हो सकेगा तो मैं पूरी रात बैठूँगा, नहीं तो अपनी यथाशक्ति इतनी मालाओं का जाप तो मैं करूँगा ही। और आपने वहाँ पे भगवान शिव के ऊपर, शिव जी के सामने मतलब अपना उद्देश्य भी बताना है कि मैं ये दिव्य दृष्टि को प्राप्त करने के लिए मंत्रों का जाप कर रहा हूँ। तो इतना बोलना है आपने
और जो चोला वगैरह भी आप लेके गए हैं वो भी वहाँ चढ़ाना है। फिर आपने मुड़ के घर पर आ जाना है। दोस्तों कई बार हमने देखा है कि केवल ओम नमः शिवाय ओम का जाप व्यक्ति कर रहा होता है और उसे भगवान शिव नहीं तो कई बार माता महाकाली की सिद्धि जो है वो प्राप्त हो जाती है, माँ दुर्गा की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, कई बार हनुमान जो है उनको सिद्ध हो जाती है। तो कहते भी है ना कि एक साधे सब सदे, सब साधे सदे न कोई, है ना। तो मतलब एक को आप साधेंगे ना तो उसके पीछे सभी 33 कोट देवी देवता चल पड़ते हैं। लेकिन अगर आप एक देवता की पूजा नहीं करेंगे, कभी एक की कर रहे हैं कभी दूसरे की कर रहे हैं, तो उससे फिर आपको कुछ हासिल नहीं होगा। तो ओम नमः शिवाय ओम का मंत्र का जाप करना सबसे बढ़िया है। महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं महाशिवरात्रि के दिन। लेकिन अगर आप किसी, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए कोई माता काली की सेवा करता है और वो उनके किसी मंत्र का जाप कर रहा है, जैसे कि ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम मंत्र जो है उसका जाप कर रहा है, तो वो शिवरात्रि के दिन उसी मंत्र का जाप करे। क्यों? क्योंकि वो शिव की अर्धांगिनी है। तो अगर अर्धांगिनी की आप पूजा करेंगे, यानी कि शिव शक्ति की अगर आप पूजा कर रहे हैं लेकिन मंत्र का जाप आप उनकी अर्धांगिनी का कर रहे हैं, तो भगवान शिव तो जरूर आएंगे ही ना। क्योंकि शिव के बिना, शक्ति के बिना शिव जो है वो भी शव ही हैं, और शक्ति भी जो है वो शिव के बिना अधूरी है। तो मंत्र हमेशा एक ही रखना चाहिए। अगर आप ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम का जाप कर रही हैं तो आप उसी का कीजिए भगवान शिव का ध्यान करते हुए, वो एक ही बात है। अगर आपके पास कोई मंत्र नहीं है, फिलहाल कोई गुरु नहीं है, आपने भगवान शिव को गुरु बना रखा है और ओम नमः शिवाय ओम का जाप करते हैं, तो वो तो और भी बेहतर है। शिवरात्रि वाले दिन आप इस मंत्र का जाप कीजिए। तो संकल्प जो लिया होगा फिर आपने रात को घर में अपने मंदिर में फिर से भगवान शिव की एक तस्वीर रखनी है। अगर शिव परिवार की हो तो और भी बेहतर है, और उसमें गणेश जी का पूजन करना है, पहले उनका आवाहन करना है, उनके किसी मंत्र की एक माला का जाप करना है, पंचोपचार से उनकी पूजा करनी है। और जब आप मंत्रों का जाप शुरू करेंगे तो सबसे पहले गणेश जी का आवाहन करते हैं, उनके मंत्रों की एक माला करते हैं। फिर उसके बाद में आपने एक माला जो है, अगर कोई गुरु मंत्र आपके पास है तो उसकी कीजिए। साथ में गुरु की फोटो भी रखना जरूरी है। नहीं है तो भगवान शिव को साक्षी मानकर उनका जो ओम नमः शिवाय ओम मंत्र है, भगवान शिव को गुरु मानकर आप जो है वो उनके मंत्रों का जाप करना शुरू कर दें। कोशिश यही करिएगा कि जो भी संकल्प लिया है आपने 51 माला का या 108 माला का, आप मालाओं को डिवाइड कर करके हर प्रहर में उसका जाप करें, ताकि आपको नींद भी ना आए और पूरी रात आप भगवान शिव के मंत्रों का जो जाप है वो करते रहें। अगर आप इस अनुष्ठान को थोड़ा लंबा करना चाहते हैं तो आप 11 दिन पहले भी इस अनुष्ठान को शुरू कर सकते हैं कि 11वें दिन शिवरात्रि का दिन हो, या फिर एक दिन पहले और एक दिन बाद का दिन भी आप ले सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। या फिर मंत्रों का जाप आप शिवरात्रि वाले दिन भी कर सकते हैं। तो बाकी हवन हुवन भी करते हैं, कई मंत्रों का दशांश हवन भी करते हैं, पर वो सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए या फिर साधनाओं को करने के लिए करते हैं। पर हमारा यहाँ पे उद्देश्य सिर्फ दिव्य दृष्टि को प्राप्त करना है, तो इसलिए आप सिर्फ मंत्रों का ही जाप कीजिए और आपको लाभ जो है वो अवश्य होगा। आगे भी इस मंत्र को आपने जाप करते रहना है, अपनी रूटीन की पूजा में उसको लगातार करते रहना है। तो लगातार प्रयास करेंगे तो आपको क्यों नहीं वो चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हैं। तो इस विधि को जरूर कीजिए इस बार शिवरात्रि पर, और अगर आपको कोई लाभ होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर मन में कोई प्रश्न है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।